बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज मेरा फ्री डे था टूरिज़म से थोड़ा सा। तो आज मैं आया था थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस वर्किंग करने के लिए रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम राइट नाउ आई एम इन बशक शहीर एरिया। ये जो एयरपोर्ट नया बनाया है इन्होंने उसके करीब है। सो ये जो तुर्क हैं इन लोगों का क्या मज़ा है कि जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स और कमर्शियल बड़े ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ये लोग साथ साथ वहाँ शिफ्ट करते जाते हैं। और पिछली प्रॉपर्टीज़ हैं या तो उनको रेंट पे दे रहे होते हैं जो अच्छे कमा रहे हैं यहाँ पर तुर्क, और जो लाइक पूरा पूरा गुजारा कर रहे होते हैं, उन्होंने ये काम पकड़ा हुआ है कि जैसे ही नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं इस्तंबुल में, स्पेशली इस्तंबुल में, जो इस्तंबुल ये जैसे हम लाहौर ये कहते हैं ना, तो जो इस्तंबुली हैं वो उन्होंने क्या काम पकड़ा हुआ है कि वो आराम से अपनी जो करंट प्रॉपर्टी होती है उसको या रेंट पे दे देते हैं या उसको सेल करते हैं और आगे जाके उतने में ही 2-3 प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। अब विन विन सिचुएशन इस सेंस में है कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने आज से 5-4 साल पहले 50,000 लिरा में, 30,000 लिरा में या लाख लिरा में ली थी, वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लिरा में पाकिस्तानी, अफ़गानी, अरबी, ईरानी, यूरोपियंस आके ख़रीद लेते हैं। और जहाँ पर उनको ख़रीदना चाहिए, आके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वहाँ पर हमारे जो तुर्क भाई हैं वो चले जाते हैं खुद। और फिर हमें 2 साल 3 साल बाद ये याद आता है कि यार लाइक हमने भी अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से प्ले करते हो। आपसे बहुत सारे लोग मेन एरियाज़ में जाना चाहते हैं, कुछ लोग स्मार्ट प्ले करते हैं। सो प्रोजेक्ट्स में भी जाना चाहिए ऑब्वियसली। जिन्होंने सिटीजनशिप के लिए जाना है उनके लिए प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट हैं, बिकॉज वो आपको गारंटी दे रहे होते हैं रेंट की भी, वो आपको गारंटी दे रहे होते हैं रीसेल वैल्यू की भी, और श्योरली वहाँ पर आपको अच्छा कस्टमर भी मिलता है विद इन 1-2 ईयर्स। और अगर आप, लेकिन लकीली अगर आपने वहाँ बाइंग किया जहाँ पर कब्ज़ा और ड्रामेबाजियाँ नहीं है, कब्ज़ा इन सेंस में, वो पाकिस्तानी कब्ज़े की बात नहीं मैं कर रहा, कब्ज़ा इन सेंस में कि वो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाता है। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसा प्ले करते हो अपने लिए। फर्स्ट आपकी जो पहली कॉल होती है ना यहाँ इस्तांबुल में किसी भी एजेंट को, वो डिसाइड कर देती है कि आप उसके लिए एक जरगा हैं या आप उसके लिए एक इन्वेस्टर हैं या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उसके। सो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी पहली कॉल में पोंगी मारनी है, आपने अपनी पहली कॉल में अगले बंदे को फ्लैट करना है कि भाई मैं लाइक इतना ईजी टारगेट नहीं हूँ तुम लोगों के लिए कि मुझे आप उल्लू बना लोगे। केयर, थोड़ी सी केयर आपने अपनी बातों में रखनी है और आप अच्छी तरह से निकल सकते हो बच के इन लोगों से। नए प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए। जो सोल प्रोपराइटर्स हैं, जो लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं 8-10 फ्लैट्स की, 12 फ्लैट्स की, उनमें प्रेफरेंस रखें अपनी। लेकिन अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसे डालने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो मैं खुद भी इस चीज़ पे अमल करता हूँ, करवाता भी हूँ लोगों से जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं। सो मैं आया था बशक शहीर, मुझे बड़ा अच्छा एरिया लगा। उस तरह से डेवलप नहीं है, दैट विल टेक 1 or 2 ईयर्स में भी, लेकिन मस्जिदें आ गई हैं, कमर्शियल आ गए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं। इनके जो नेटिव अच्छा कमाए हुए जो टर्किश लोग थे वो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। सो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा इसका। ये थोड़ा ऊंचा एरिया है, काफ़ी हिली कह लें। जो इस्तांबुल के अंदर जो सबसे अच्छा महंगा और ऊंचा एरिया है उमरानिया के अंदर एक है चामलिजा। इस तैयब उर्दवान ने जो मस्जिद बनाई है अपने दौर में सबसे बड़ी 6 पिलर्स के 6 मीनारों वाली, वो वहाँ पे है। सुल्तान अहमद मॉस्क के बाद ये तीसरी मस्जिद है दुनिया में, मस्जिद नबवी का। उसके बाद फिर ये आ गई आपकी सुल्तान अहमद मॉस्क बनी 6 मीनार में। और अब ये इस्तांबुल में ही इसने चामलिजा पहाड़ी के ऊपर, ये ऐसी प्लेस है जिसके ऊपर पूरा इस्तांबुल नज़र आता है आपको चारों तरफ से। पेरिलोटी हिल भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन वहाँ से आपको सिर्फ यूरोपियन साइड का एक व्यू आता है और थोड़ी सी हल्की सी एक पट्टी नज़र आती है, बिल्डिंग नज़र आती हैं, सर बिल्डिंग के नज़र आते हैं एशियन साइड के। सो वो महंगे एरियाज़ हैं। और ये एरिया है बाशक सुल्तान गाजी और सुल्तान शिकली से ऊपर थोड़ा सा आप आते हैं, मज़ीद आगे आते हैं नए एयरपोर्ट की तरफ, तो इसको ये एरिया है बशक शहीर का। बड़ा खूबसूरत एरिया है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं, स्कूल यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक अच्छी क्लास रह रही है। सो डिपेंड करता है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए रखनी है। अगर तो आप 2-3 साल के लिए प्ले करना चाह रहे हो तो महंगी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं चीज़ों से काम चला सकते हैं। आई डोंट नो आप मेरे पॉइंट को किस तरह से लेंगे, लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा आपको अपनी अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए कि अगर आप लोगों ने ये सोच रहे हैं कि यार एक प्रॉपर्टी लें और साल उसका किराया खाएं, तो साल में यार 12,000 लिरा आप कमा लोगे, 20,000 लिरा कमा लोगे आप एक प्रॉपर्टी लेके 2-2.5 लाख लिरा की। वाई डोंट यू बाय 1 or 2 अपार्टमेंट्स इन दिस काइंड ऑफ एरिया, और आप साल 2 साल में उसमें लाख लिरा कमाएँ, लें सेफ जगह पर। अब मैं गलत लफ्ज़ यूज़ करूँगा, मतलब बोंगियाँ ना मारें, यहाँ आके इन्वेस्टमेंट वो करें जहाँ पे आपको 4 पैसे बचें। लाइक ये देखें मेरी बैक साइड में जो बिल्डिंग्स हैं, ये सारी अभी हार्डली 1 साल हुआ है। लाइक ये देखें इन बिल्डिंग्स को 1 साल हुआ है सिर्फ, अभी एयरपोर्ट के साथ साथ ये बनी है और ये सब भर चुकी हैं।
इस एरिया में मैं पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ इमलाकची और रियल स्टेट्स के लोगों को कि मुझे कोई फॉर सेल चीज़ मिले। मेरे पास एक क्लाइंट है कराची से, वो बाइंग करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे इससे आगे जाना पड़ेगा, जो आगे बिल्डिंग शुरू हुई है, मैं आपको अभी उसमें ऐड कर दूँगा वीडियोज़ उसके साथ ही। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बनती है अगले साल में, 2 साल में, लेकिन आप 2 से 3 साल सोच के रखें। गो टू हेल्प विद द नेशनैलिटीज़ और ये सिटीजनशिप प्रोग्राम, मतलब इसमें आप अगर जाते हो तो आप वक्ती तौर पे तो फ़ायदा ले लोगे, लेकिन पैसा कमाना है अगर, तो कारोबार शुरू करने से या वो करने से इतने पैसे नहीं बचेंगे जितना इस न्यू एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टीज़ रखने से बनेंगे। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करें, स्मार्ट प्ले करें, सेफ चलें। जहाँ एक प्रॉपर्टी लेनी है वहाँ आप 2 ले सकते हैं। यहाँ आप रेंट पे यहाँ पर भी चढ़ जाएंगी। तुर्क लोग जो माड़े तुर्क हैं लेकिन जिनकी नौकरियाँ साइड पे लगी हुई हैं, यहाँ करीब सारी इनकी सॉल्ट की वो हैं माइंस जहाँ से ये नमक निकालते हैं। इनके यहाँ पर केमिकल्स की माइन है नज़दीक जो ये निकालते हैं। और सारा पहाड़ी एरिया, बड़ा खूबसूरत एरिया है, चारों तरफ जो हिल्स हैं, और एंड पे जाके जिन्होंने इस्तांबुल वो अपना एयरपोर्ट लिया, और फिर एयरपोर्ट से आगे मज़ीद एक सिटी है छोटा सा, और उसके एरिया है बल्दिया इनकी, और फिर उसके आगे ब्लैक सी शुरू हो जाता है। और मज़े की चीज़ ये है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस सारी तमहीद का, इनकी जो गैस निकली है जिसके सर पे तुर्की बहुत आगे जाएगा, और वो आंखें दिखाना शुरू हो गया ऑलरेडी अरबों को भी और यूरोपियन यूनियन को भी। WHO को, UNO को उठा के बाहर फेंक दिया है तैयब अर्दवान ने। नो, ही इज़ शोइंग नो रिस्पेक्ट, ही नो कि आई हैव समथिंग नाउ। इनके 200 साल के लिए सीधा हो गया सब कुछ। वल्ला आलम कहाँ तक चलना है, क्या सीन होगा, क्या प्रोग्राम्स होंगे इनके आगे, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये चीज़ है कि ये बहुत आगे चले जाएंगे। सो आप लोगों को बिंग पाकिस्तानी मैं ये मशवरा दूंगा कि आप लोगों को इस एरिया में आना चाहिए। इस एरिया में ज़्यादा अच्छे पैसे बचेंगे। एजेंट्स आपको खींचते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर महंगी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बिकॉज उनकी परसेंटेज अच्छी होगी, 7 से 15% पैसे मिलते हैं यहाँ पर। तो लाइक मैं अगर अपने शूज़ में रह के बात करूँ, आप कहीं पर भी कुछ भी लेंगे तो मैंने 5, 10, 12 हज़ार लिरा आपसे कमा लेना है। लेकिन मज़ा तब है कि आप जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो, आप जो चीज़ ले रहे हो, साल 2 साल बाद जब मैं आपको बेचने के लिए कहूँ तो आप लोग भी लाख, 1.25 लाख लिरा या 50,000 लिरा से ऊपर कमा रहे हो, और मैं भी दोबारा जब आपसे मांगू ना कि नहीं भाई मैंने 10-12 हज़ार फिर आपसे कमाना है, तो आप खुशी से दो, बजाय इसके कि आप एक दफ़ा मेरे से लेके और फिर जगह जगह मेरी बुराई कर रहे हो, या किसी को भी, लाइक आप किसी से भी लेते हैं, आप किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। आपने बाइंग की, आंखें आपकी काम करती हैं, दिमाग आपका काम करता है, आपने खुद चीज़ लेनी है, आपने खुद देखना है। आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे, कोई नहीं मारता। तुर्क बुरे नहीं है, पाकिस्तानी बुरे नहीं है। एजेंट्स को आप मौका देते हैं तो वो किले ठोकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट दीज एरियाज़। सेकेंडली एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है अनकरा में जो गवर्नमेंट ने इनके यहाँ बनाए हैं, 350 घर। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी डिटेल भी दूंगा, वीडियोस भी और तस्वीरें भी डाल दूंगा। बहुत औसम प्रोजेक्ट है। तैयब अर्दवान के अम्ब्रेला के नीचे एक गवर्नमेंट ने काम किया है, तो वो बड़ा हाईलाइटेड है। यूरोपियन और अरबी दमादम लगे हुए हैं वहाँ पर काम करने। तो हमारे पाकिस्तानी बड़ा कम है, वो ये सोचते हैं बस इस्तांबुल, बाकी सब काट के फेंक दो, सिर्फ इस्तांबुल की तरफ दौड़ो। अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए आपको कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर क्या कमाई आ रही है। 12,000 लिरा आपने सेफ प्ले करके 12,000 लिरा किराया खाना है साल का, 12,000 से 15,000 लिरा, या आप साल से 2 साल में उसमें 50-60 हज़ार लिरा से 1 लाख लिरा कमाना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। इस्तिखारा कर लें, अल्लाह से मशवरा करें, आएँ, आंखें खोल के देखें चीज़ें सारी, उसके बाद फ़ैसला करें। दौड़ ना लगाएं, बड़ी आसानी से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी बाइंग हो जाती है इंशाल्लाह ताला। इससे रिलेटेड मैं अब चीज़ें अब मैं थोड़ा फ्लो में रखूँगा काम को, मैं आपको डिटेल्स देता जाऊँगा, वीडियोस भी आती जाएंगी प्रॉपर्टीज़ की इंशाल्लाह ताला। कीप इन टच, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक लाजमी करते जाएं चीज़ों को, ताकि आने वाली वीडियोस बेल आइकन के साथ अगर आपने प्रेस कर रखा है तो आपको इस सारी डिटेल्स मिलती जाएंगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।